हेलो बच्चों, आज हम अध्याय रेगिस्तान में जीवन के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सहारा, एक गर्म रेगिस्तान। इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। इसके अलावा हम लद्दाख, एक ठंडा रेगिस्तान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सहारा, एक गर्म रेगिस्तान से। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा संक्षेप में ये चर्चा कर लें कि हमने पहली वीडियो में किस टॉपिक पे चर्चा की थी। बच्चों, पहली वीडियो में हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी रेगिस्तान के परिचय से और आगे बढ़ते हुए हमने रेगिस्तान के प्रकार पे चर्चा की थी, जिसमें रेगिस्तान के मुख्यतः 2 प्रकार थे, गर्म रेगिस्तान और ठंडी रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में हमने सहारा डेजर्ट का उदाहरण लिया था और हमने सहारा रेगिस्तान के स्थिति एवं विस्तार, वहां की जलवायु, वहां के वनस्पति और वन्यजीव, यहाँ तक कि वहां के निवासी पे अपने चर्चा की थी। तो बच्चों, वही सहारा, एक गर्म रेगिस्तान के निवासियों पे हम इस वीडियो में आगे की चर्चा जारी रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सहारा, एक गर्म रेगिस्तान के निवासियों से अपनी चर्चा। तो बच्चों, जब हम बात करें सहारा डेजर्ट में जीवन की, तो सहारा डेजर्ट में क्या है, जलवायु जो है बहुत विषम होती है, मतलब कष्टकारी होती है, जिसके कारण वहां पे जो आबादी है बहुत कम पाया जाता है, या कह ले तो सहारा रेगिस्तान जो है विरल आबादी वाला क्षेत्र है। वहां पे मुख्यतः 2 जनजाति पाए जाते हैं। पहला है आपका बेडुअन और दूसरा है आपका तुआरेग। बच्चों, ये चित्र बेडुअन जनजाति के लोगों की है। इसमें आप उनके पहनावे को और रहन सहन को देख सकते हैं और ये चित्र तुआरेग जनजाति के लोगों को दर्शाती है। तो बच्चों, अगर बात करें इन जनजातियों की जीविका की, तो ये जनजाति जो है घुमंतु है, अर्थात एक जगह पे नहीं रहते हैं, बल्कि जगह जगह पर घूमकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये एक जगह पे स्थायी नहीं रहते तो इनके पास खाने के लिए भोजन कहाँ से आता है, ये अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं। तो बच्चों, ये अपनी आजीविका कुछ पशु को पाल के, जैसे कि बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़ा, इनको पालकर ये अपनी आजीविका को चलाते हैं। इन पशुओं से इनको दूध, मांस, चमड़ा और बाल प्राप्त होता है। चमड़े और खाल का उपयोग से ये पेटी, जूता और पानी का बोतल बनाते हैं और बालों का उपयोग ये चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने में करते हैं और इन बनाए हुए सामग्री को ही मार्केट में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे ये अपनी भोजन का व्यवस्था करते हैं। बच्चों, धूल भरी आंधियों एवं गर्मी से बचने के लिए ये भारी वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि आप इन दोनों चित्र में देख सकते हो। इनके जो पहनावे का ढंग है वो पूरी तरह से ढका हुआ है और ये इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को गर्मी और धूल से बचाव कर सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सहारा, एक गर्म रेगिस्तान में अपनी चर्चा को जारी रखते हुए यहाँ के निवासियों के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। बच्चों, मिस्र में नील नदी घाटी के क्षेत्र में जनसंख्या जो है अपेक्षाकृत घनी है और यहाँ की जनसंख्या घनी होने के पीछे मुख्य वजह जो है वो ये है कि यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है तथा यहाँ जल की उपलब्धता भी है, जिसके कारण इन जगहों पे
कृषि का कार्य होता है। बच्चों, बात करते हैं अगर कृषि उत्पादन की, तो यहाँ पे मुख्य रूप से चावल, गेहूं, जौ और सेम की फसलें की जाती हैं। बच्चों, खजूर यहाँ के मुख्य उत्पाद हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में खजूर भारी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा बांध आसवान बांध यहाँ पे स्थित है, अर्थात ये नील नदी पर स्थित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सहारा एक गर्म रेगिस्तान पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए यहाँ के निवासियों के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। बच्चों, सहारा क्षेत्र के कुछ देशों में खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम की खोज के कारण वहां जीवन यापन में काफी तेजी से परिवर्तन देखा गया है। बच्चों, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र ये जो हैं प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज तथा यूरेनियम जो है मुख्य खनिजों में माना जाता है। बच्चों, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे खनिज तेल जो है भारी मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण वहां के लोगों का जीवन तेजी से परिवर्तित हो रहा है। तो आर्थिक विकास के कारण सहारा क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन देखी गई है, जैसे कि ऊंटों के कारवां के स्थान पे मोटर गाड़ियां अब चलने लगी हैं। यहाँ तक कि व्यापार के लिए ट्रकों एवं कैंटनरों का उपयोग किया जाने लगा है और जिन जगहों पे ऊंट चला करते थे उन मार्गों पे अब हाईवे बन गए हैं। बच्चों, यहाँ तक कि जो घुमंतु जनजाति के लोग थे अब वो भी शहरी जीवन को अपना रहे हैं। अगर हम बात करें मिस्र की सबसे बड़ी शहर की, तो मिस्र की राजधानी काहिरा सबसे बड़ा शहर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पर चर्चा करते हैं। बच्चों, लद्दाख जो है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का ही हिस्सा है। यह राज्य के पूर्वी भाग में बृहद हिमालय की ऊंचाइयों पे बसा हुआ एक ठंडा रेगिस्तान है। अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो बच्चों सन 1979 तक लद्दाख जो था एक ही जिला था, परंतु प्रशासनिक सुगमता हेतु इसे जून 1979 में 2 जिलों में अर्थात लेह और कारगिल में विभक्त कर दिया गया। जब हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख 2 शब्दों से बना है, ला जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख जिसका अर्थ है देश अर्थात पर्वतीय दर्रों वाला देश। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं और अब हम इसकी स्थिति और विस्तार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लद्दाख जो है उत्तर में काराकोरम एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार लद्दाख जो था हमेशा से ठंडा रेगिस्तान नहीं था। किसी समय में वहां पर झीलों का विशाल तंत्र पाया जाता था और उन झीलों में कुछ झील आज भी अस्तित्व में है। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं लद्दाख के कुल क्षेत्रफल की, तो लद्दाख की कुल क्षेत्रफल जो है वो है 45,110 वर्ग किलोमीटर। बच्चों, इसकी ऊंचाई कारगिल में 3,000 मीटर से लेके काराकोरम में 8,000 मीटर तक है। बच्चों, लद्दाख को जो है हम खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, अर्थात लद्दाख जो है हिम से ढका हुआ रहता है। अगर हम बात करें पर्वत श्रृंखलाएं की, तो यहाँ पे 4 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पहला बृहद हिमालय, दूसरा जास्कर,
तीसरा काराकोरम और चौथा लद्दाख। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं। और अब हम यहाँ के जलवायु पे चर्चा करेंगे। बच्चों, लद्दाख की जलवायु जो है अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला अत्यधिक ऊंचाई और दूसरा समुद्र से दूरी, अर्थात लद्दाख जो है वो हायर एटीट्यूड पे बसा हुआ है और तो और समुद्र तल से भी ये काफी दूर है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो है बहुत ठंडी होती है और शुष्क भी होती है। बच्चों, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत मॉनसून के बादलों को रोक देते हैं, जिसकी वजह से लद्दाख क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। अतः जहाँ पे वर्षा या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है। अगर हम बात करें यहाँ की वर्षा की, तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं और जलवायु पे और चर्चा करते हैं। बच्चों, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ वायु की जो है परत पतली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणों से गर्मी ज्यादा महसूस होती है। बच्चों, बात अगर हम करें यहाँ के तापमान की, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ दिन का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ ऊपर तथा रात में -30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है और शीत ऋतु में तापमान हमेशा -40 डिग्री से कम रहता है। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सहारा एक गर्म रेगिस्तान पे अपनी चर्चा को जारी रखी थी। उसके अलावा हमने लद्दाख एक ठंडे रेगिस्तान पे चर्चा की शुरुआत की थी। बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।